हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। बता दें, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 125 प्रश्न। जहां पर ज़रूरत होगा वहां पर व्याख्या भी करेंगे, काफ़ी कम समय में, बिना बकवास की बातें किए। और बता दें, मेरा उद्देश्य है कि जितना मार्केट में प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, प्रैक्टिस सेट को हम काफ़ी कम समय में आपके सामने उपलब्ध करा दें। उसका एक एक क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दें, जहां पर ज़रूरत हो वहां पर व्याख्या भी कर दें। ठीक, तो ये है हमारा उमेश तिवारी जी का 20 प्रैक्टिस सेट आया हुआ था टीजीटी पीजीटी के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए। उसमें से ये लास्ट वीडियो है हमारा। आइए शुरू करते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। भारत भारती पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो वह है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। और बता दें, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत भारती पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1882 में हुई थी और इसमें 5,02,000 रुपया दिया जाता है। और 2019 में सूर्यबाला को मिला है भारत भारती पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जी शंकर कुरूप जी को दिया गया। और के बिरला फाउंडेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। तो यहाँ पे विकल्प ए सही था, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है भारत भारती पुरस्कार। वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया? बता दें, रेहन पर रघु एक रचना है, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह की, उन्हीं को दिया गया, उसी के लिए दिया गया। काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु उपन्यास के लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 का। निर्मल वर्मा को 1885 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निर्मल वर्मा को तो बता दें, इनका एक कहानी संग्रह है कौवे और काला पानी के लिए मिला निर्मल वर्मा को 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और लालटीन की छत जो है, ये निर्मल वर्मा, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, वे दिन, ये चारों रचनाएं जो है निर्मल वर्मा जी की ही हैं। मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी, मतलब कहाँ से यह प्रकाशित होता था मतवाला पत्रिका? सबसे पहले बता दें, मतवाला पत्रिका का संपादन किया था निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था और शुरू हुआ था 1922 में। ठीक ना, कलकत्ता से। विकल्प ए यहाँ पर सही है। चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? चांद पत्रिका का प्रकाशन बता दें, चांद पत्रिका शुरू हुआ था 1920 में और यह प्रयाग से प्रारंभ हुआ था इसका। प्रयाग से, प्रयाग जानते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद को का इस समय नाम हो गया है प्रयागराज। ठीक, विकल्प ए सही है। अगर इसके संस्थापकों की, संपादकों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं रामरख सिंह सहगल। रामरख सिंह सहगल पहले एक हैं, दूसरा महादेवी वर्मा को जान लीजिए और नंद किशोर तिवारी जी हैं। तीन संस्थापकों के बारे में जानिए। हंस का संपादन किया, हंस का संपादन किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था हंस पत्रिका का संपादन 1930 में। ठीक, विकल्प ए सही है यहाँ पर। हादसे आत्मकथा की लेखिका बताइए। हादसे आत्मकथा की लेखिका जो हैं रमणिका गुप्ता जी हैं। विकल्प ए सही है, रमणिका गुप्ता। शादी से पेशतर उपन्यास किसका है? शादी से पेशतर जो उपन्यास है शर्मिला बोहरा का है, शर्मिला बोहरा का। विकल्प ए सही है यहाँ पर। दलित साहित्य की पहली रचना बताइए। दलित साहित्य की पहली रचना जो है वह अछूत की समस्या है। विकल्प ए सही है, अछूत की समस्या। घासवाली प्रेमचंद की रचना है। बताइए, अछूत अछूत की समस्या किसकी रचना है? आप बता दीजिए, अछूत की समस्या किसकी रचना है? बाकी घासवाली मुंशी प्रेमचंद का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, दलित साहित्य है। सूरजपाल चौहान की कहानी, सूरजपाल चौहान की कहानी कौन है? हैरी कब आएगा सूरजपाल चौहान की कहानी है। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। सुरंग धनंजय धनंजय सहाय का रचना है। ठीक है, धनंजय सहाय का रचना है। और टूटता वहम सुशीला टाक भौरे का है। टूटता वहम जो है सुशीला टाक भौरे का है, ये दलित उपन्यास है। ठीक ना। और
एक और द्रोणाचार्य, यहाँ पे दिया है द्रोणाचार्य, एक नहीं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक और द्रोणाचार्य के लेखक शंकर शेष जी हैं, एक और द्रोणाचार्य के लेखक। मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज कॉलेज डायरी या कॉलेज डायरी के लेख रचनाकार कौन है? धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा, मेरी कॉलेज डायरी, विकल्प सी सही है यहाँ पर। रघुवीर सहाय की डायरी है, रघुवीर सहाय की डायरी कौन सी है? दिल्ली मेरा प्रदेश, रघुवीर सहाय की डायरी है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। बाकी अंकित होने दो शंकर जोशी की रचना है, शंकर जोशी की रचना है। पंचरत्न रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, ठीक है। और वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ये, ठीक ना, विकल्प ए यहाँ पर सही था। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, इसकी विधा बताना है। बता दें इसकी विधा है रिपोर्टाज, विकल्प सी यहाँ पर सही है। नेपाल की क्रांति के लेखक, नेपाल की क्रांति के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, विकल्प ए सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। अभी ऊपर आया है वन तुलसी की गंध भी फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ऋण जल धन जल रिपोर्ट ताज के लेखक कौन है? ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, विकल्प बी सही है। वे लड़ेंगे हजारों साल, वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है? चित्रण कहाँ का हुआ है? पहले तो बता दें यह शिव सागर मिश्र की रचना है, शिव सागर मिश्र की रचना है, और यह भारत पाकिस्तान युद्ध का चित्रण है इसमें, विकल्प डी जो है सही है। अरे यायावर याद रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे द्वारा किस विधा में लिखी गई है? इसकी विधा बताना है। बता दें यात्रा वृत्त है, काफी बार आ चुका है, विकल्प बी सही है। अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है? अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नागेंद्र जी का यात्रा वृत्तांत है, विकल्प ए सही है। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? यात्रा वृत्त है यह अज्ञे द्वारा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा। पद्म पराग की रचना हुई, पद्म पराग की रचना कब हुई? तो बता दें पद्म पराग जो है पद्म सिंह की रचना है, पद्म सिंह शर्मा की रचना है, और इसकी ये रचित हुआ था 1929 में, विकल्प सी सही है। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र भी माना जाता है इसे। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र की बात करें अगर तो रेखाएं बोल उठी, कौन है? रेखाएं बोल उठी, विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। बाकी माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र की रचना है यह, माटी हो गई सोना किसका है? कन्हैयालाल मिश्र का है। और रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा का रचना है, महादेवी का है। और सेतुबंध जो है प्रवर सेन का है, प्रवर सेन की रचना है, ठीक है। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र जो था रेखाएं बोल उठी। लालतारा की रचना विधा क्या है? लालतारा की रचना विधा बताना है। सबसे पहले यह लालतारा जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है ये, और यह एक रेखा चित्र है, विकल्प ए सही है। अर्धकथानक की भाषा बताइए। अर्धकथानक पहले तो बता दें ये रचना है जो बनारसी दास का है, बनारसी दास की रचना है, और यह ब्रजभाषा में है, ठीक है, विकल्प ए सही है। मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन प्रवाह जो है वियोगी हरि की आत्मकथा है, विकल्प सी सही है यहाँ पर। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये चारों जो है ना उपन्यास हैं हरिवंश राय बच्चन के। उपन्यास 4 भाग हैं इसके, हरिवंश राय बच्चन के 4 भाग हैं उपन्यास के। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो यहाँ पे विकल्प बी सही है। कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? कलम का सिपाही जो है यह मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन है, जीवनी है, विकल्प बी सही है। और इसको लिखा है अमृत अमृत राय ने, ठीक है, अमृत राय ने इसको लिखा है। हमारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? हमारा मसीहा जो है वह शरत चंद्र की जीवनी है, विकल्प डी सही है।
और इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। ठीक है, इसको किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने। इसको लिखने के लिए इन्होंने बंगला भाषा ही सीख लिया था। 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है, क्या है ये बता दें। गोकुलनाथ द्वारा रचित है, गोकुल नाथ द्वारा रचित है, और यह एक जीवनी है। ठीक है, ये दोनों जीवनी है, दो रचनाएं हैं, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक कौन है? ठेले पर हिमालय जो है अधर्मवीर भारती का निबंध है, विकल्प ए सही है। विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? विराम चिन्ह निबंध संकलन जो है यह रामविलास शर्मा जी का है, विकल्प बी सही है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह विद्याश्री निवास मिश्र की रचना है, विकल्प ए डी सही है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह ललित निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम बताइए। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभु के चिट्ठे इनका निबंध संग्रह है, विकल्प डी सही है। भारत मित्र एक पत्र है जिसका संपादन 1899 में बाल मुकुंद गुप्त ने किया। प्रजामित्र एक पत्रिका है 1826 में जो गुलकिशोर के द्वारा संपादित की गई उदंड मार्तंड के दिनों में। ठीक ना। और कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक बताइए। कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक जो हैं श्याम सुंदर दास जी हैं, विकल्प बी सही है, श्याम सुंदर दास। डिप्टी कलेक्टरी कहानी की लेखक का नाम बताइए। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक का नाम बताना है, अमरकांत जी हैं, विकल्प बी सही है। अभिमन्यु की आत्महत्या के लेखक कौन है? अभिमन्यु की आत्महत्या जो है राजेंद्र यादव की रचना है, विकल्प बी सही है। कौवा और सफेद कौवा कहानी के लेखक बताइए। सफेद कौवा किसका है? मंजुल भगत का है, विकल्प ए सही है। मंजुल भगत सफेद कौवा के रचनाकार हैं। कर्मनाशा की हार कहानी किसके द्वारा रचित है? जो कर्मनाशा की हार कहानी है यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है, विकल्प ए सही है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, विकल्प बी सही है। गीला कहानी के लेखक प्रेमचंद ही हैं, गीला कहानी के लेखक। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी बताइए। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी 1912 में इंदु में प्रकाशित हुई थी, उसका नाम है ग्राम। ठीक है, बाकी पुरस्कार माधवा सालवती भी इन्हीं का कहानी संग्रह होगा, कहानी होगा सॉरी। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन है? बांधो न नाव इस ठाव के लेखक जो हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क। अगर यहाँ पे होता बांधो न नाव इस ठाव, बंधु अगर जोड़ देता ना बंधु, तो हो जाता वो निराला। ठीक, अगर यहाँ पे बंधु जोड़ देता तो क्या हो जाता? निराला। लेकिन ऐसे जब इतना दिया हुआ है तो उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं। एक बार पहले भी, एक बार नहीं कई बार आ चुका है। रूपजीवा उपन्यास किसका है? रूपजीवा उपन्यास जो है यह लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, विकल्प ए सही है। रूपजीवा एक उपन्यास है। टोपी शुक्ला के लेखक राई मासूम राजा हैं, विकल्प ए सही है, विकल्प वाले प्रैक्टिस में आया था। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? शिवपालगंज का चित्रण है, यह भी कल आया था, विकल्प ए सही है। धनिया और झुनिया झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ठीक, धनिया और झुनिया ये गोदान के पात्र हैं। होरी होरी और धनिया दोनों नायक नायिका होते हैं इसमें। मुख्य रूप से होरी एक किसान होता है, उसका लड़का होता है एक गोबर, दो दो लड़कियां होती हैं, एक सोना और एक रूपा। गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, ये सारी रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद जी की ही है। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? बाजारे हुस्न उर्दू में लिखा गया, इसका हिंदी रूपांतरण जो है सेवा सदन है और मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इसी प्रकार गोशे अफियत यह भी प्रेमचंद की रचना है और इसका हिंदी संस्करण जो है प्रेमाश्रम है। ठीक है, विकल्प डी सही है। और रंगभूमि, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, ये चारों रचनाएं जो है प्रेमाश्रम, ये मुंशी प्रेमचंद जी की ही हैं।
पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता राम कुमार वर्मा है। एकांकी का नाम आया है तो राम कुमार वर्मा, ठीक है, एकांकी के जनक माने जाते हैं। जोंक लक्ष्मी का स्वागत एकांकियों के रचनाकार कौन है? जोंक और लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। विकल्प ए सही है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ उपेंद्र नाथ अस्क का कहानी संग्रह है। विकल्प डी सही है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? कल भी आया था, जो विषस्य विषमौषधम नाम से किया है। विकल्प सी सही है। बाकी दुर्लभ बंधु विद्यासागर भी भारतेंदु जी के रचना है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? कितना बार पढ़ेंगे नाट्यशास्त्र के रचयिता के बारे में? भरत मुनि जी हैं। विकल्प ए सही है। नहुस नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध है? जो भारतेंदु जी के पिताजी हैं उनको गोपाल चंद्र या गिरधर दास नाम से जाना जाता है। गोपाल चंद्र उनका नाम है और गिरधर दास नाम से वो कविता करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ये पिता हैं। कौन? गिरधर दास। नहुस नाटक के ये लेखक भी हैं। ब्रजभाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? ब्रजभाषा में रचित है रामायण महानाटक के रचनाकार जो हैं प्राणचंद्र चौहान जी हैं। विकल्प ए सही है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। विकल्प सी सही है। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है श्रीनिवास दास जी का है। विकल्प बी सही है। दुखिनी बाला नाटक किसका है? दुखिनी बाला जो नाटक है राधा कृष्ण दास का है। विकल्प सी सही है। रानी केतकी की कहानी या इसे उदयभान चरित के भी नाम से जाना जाता है। यह मुंशी ईसा अल्लाह खां की रचना है। विकल्प सी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है लॉर्ड वेलेजली के सहयोग से लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था सन 1800 में। विकल्प ए सही है, कलकत्ता में। लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या बताइए। लल्लू लाल ने कुल 11 पुस्तकें लिखी हैं। विकल्प ए सही है। एक तो है प्रेम सागर और एक है द असेंबली ऑफ मंथ और एक राजनीति, ठीक, ये कई और 11 पुस्तकें हैं कुल मिला के। घर के बाहर घर कविता संग्रह किसका है? घर के बाहर घर जो कविता संग्रह है विष्णु नागर का है। विकल्प ए सही है। स्नेहमयी चौधरी की कविता क्या है? स्नेहमयी चौधरी जो कविता है ठौर ठिकाना, क्या है? ठौर ठिकाना है। विकल्प सी सही है। आए लड़की जो है कृष्णा सोबती का है। कृष्णा सोबती की रचना है और यहाँ पे उसका उदास चेहरा है ना, एक रचना है चेहरा उदास, चेहरा उदास। इसके रचनाकार जो हैं अज्ञे जी हैं, ठीक। और एक और रचना है धरती और आकाश, दिनेश कुमार शुक्ल की रचना है। यहाँ पे धरती आकाश लिखा है, धरती और आकाश की बात कर रहे हैं हम। धरती और आकाश, ये रचना है दिनेश कुमार शुक्ल का। ठीक, तो यहाँ पे कौन सही था? ठौर ठिकाना स्नेहमयी चौधरी की कविता है। एक दिन लौटेगी लड़की, एक दिन लौटेगी लड़की जो रचना है गगनगील की रचना है। विकल्प ए सही है, गगनगील। और ठंडा लोहा के रचयिता कई बार आ चुका है धर्मवीर भारती जी हैं। कवियों का कवि कहलाता है कौन? कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर को। विकल्प सी जो है यहाँ पर सही है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र की रचयिता कौन है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो है सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित है। विकल्प ए जो है यहाँ पर सही है। युगधारा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? युगधारा काव्य कृति के रचनाकार जो हैं नागार्जुन जी हैं। विकल्प डी सही है, नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम है। विकल्प ए सही है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, देखिए छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवाद और सामंती राज्य
साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। यह कथन किसका है? यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। विकल्प डी सही है। एक बार और पढ़ते हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ठीक, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और समिता साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह रामविलास शर्मा जी का है, ठीक है ना, यह कथन। और बता दें हम कि डॉक्टर नागेंद्र का कथन है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, लेकिन ये उसके बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। तो विकल्प यहाँ पे डी सही है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो ये है श्याम नारायण पांडे जी का। किसका है? श्याम नारायण पांडे जी का। विकल्प बी यहाँ पर सही है। ऐसे ही नाम से एक दो रचना है और हल्दी घाटी के जैसा, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध राजेंद्र शंकर भट्ट का है। हल्दी घाटी का योद्धा सुशील कुमार की रचना है, ठीक ना। पंथ तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। पंथ की पहली रचना गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई? गिरजे का घंटा जो है पंथ की कविता रचना है और यह 1916 में प्रकाशित हुई। विकल्प बी सही है। यहाँ पर राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई? राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है, राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी को। विकल्प ए सही है यहाँ पर। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के गुरु की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इनका हमेशा आश्रय आशीर्वाद इन्हें प्रदान था। रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? रामचंद्रिका बताने केशवदास की रचना है और यह रचित हुआ था ईस्वी 1601 में। विकल्प सी सही है। छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? छंदों का वैविध्य जो है रामचंद्रिका में है और इसको छंदों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प ए सही है। बाकी कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया रचनाएं भी केशवदास की ही हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। विकल्प सी सही है यहाँ पर। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प बी सही है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विकल्प बी सही। ब्राह्मी से हुआ है। विकल्प बी सही है। नागरी लिपि कैसी है? नागरी लिपि जो है वर्णनात्मक है। विकल्प ए सही है। नागरी लिपि कैसा लिपि है? वर्णनात्मक। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई है? मागधी अपभ्रंश से। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है, मागधी अपभ्रंश। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? बता दें कि यह है बिहारी हिंदी की बोली। किसकी? मगही जो है बिहारी हिंदी की बोली है। और बिहारी हिंदी में बात करें तो मगही आता है, मैथिली आता है और पश्चिमी बिहारी की बात करें तो उसमें भोजपुरी आता है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आ जाएगा भोजपुरी और मगही मैथिली तो आता ही है। पश्चिमी हिंदी की बात करें अगर तो कई रचना जैसे कौरवी है, ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है, हरियाणवी है, ठीक। और पूर्वी हिंदी नहीं, ये पश्चिमी हिंदी की बात की है हम। क्या है? कौरवी है जिसको खड़ी बोली बोलते हैं और हरियाणवी है, ब्रज है, बुंदेली है और कन्नौजी है। 5 भाषाएं हैं। राजस्थानी हिंदी में भी 5 भाषाएं हैं। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो मारवाड़ी है जो पश्चिमी राजस्थान में बोला जाता है, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। उसके बाद मेवाती है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। जयपुरी जो है मध्य पश्चिम राजस्थान में, मध्य पूर्व राजस्थान में बोला जाता है। मेवाती, क्या नहीं, मेवाती जो है ये बोला जाता है उत्तर पूर्वी राजस्थान में। और मध्य पूर्व में जो बोला जाता है जयपुरी। जयपुरी। मेवाती जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान में बोला जाता है। मेवाती नहीं, मालवी। मालवी। और एक निमाड़ी है और एक अहिरवाती है। कुल सभी भाषाओं का एक बार नाम, बोलियों का नाम ले लें। देखिए मारवाड़ी है एक बार, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी और निमाड़ी, अहिर बाटी। ये 5 बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। और पूर्वी हिंदी में तो कई बार आ चुका है अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प डी सही था, बिहारी हिंदी। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो वह है मराठी।
टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, या कृत्रिम भाषा को? बता दें, टकसाली भाषा कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। विकल्प सी सही है। अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य, अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य किससे है? अवहट्ठ भाषा ग्रामीण अपभ्रंश को कहते हैं। विकल्प ए सही है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू जो है हरियाणवी को कहा जाता है, बांगरू या हरियाणवी, और यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। विकल्प ए सही है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर चारों में बताना है, और बता दें अ और औ जो है यहाँ पे संयुक्त स्वर हैं। विकल्प ए सही है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का, क वर्ग का जो होता है कंठ होता है, ख वर्ग का, च वर्ग का, सॉरी, च वर्ग का जो होता है तालव्य होता है, च, और ट वर्ग का मूर्धन्य होता है, त वर्ग का जो होता है दंत होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प डी। और प वर्ग का ओष्ठ होता है, प फ ब भ म। प, सॉरी, प वर्ग का, प पूछा है ना यहाँ पे, तो प वर्ग का क्या होगा? ओष्ठ होगा। और त वर्ग का रहता तो दंत, और तालु च वर्ग का, मूर्धा ट वर्ग का। ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल का उच्चारण स्थान जो है दंत है। विकल्प बी सही है। ल को पार्श्वध्वनि भी बोलते हैं। हल के अंतर्गत कैसे वर्ण आते हैं? हल के अंतर्गत व्यंजन वर्ण आते हैं। विकल्प बी जो है सही है। संस्कृत से क्वेश्चन है। और लीची किस भाषा का शब्द है? लीची चीनी, लीची पुर्तगाली भाषा का शब्द है। विकल्प ए सही है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। विकल्प सी सही है। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? आल्पिन और गमला जो दोनों शब्द है ये पुर्तगाली है। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा? कल भी आया था ये क्वेश्चन। कंधा का तत्सम शब्द स्कंद होगा। विकल्प सी सही है यहाँ पर। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या जो है वह 22 है। विकल्प सी सही है। संस्कृत के कुल उपसर्गों की संख्या 22 है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अनुवाद में वाद के आगे क्या जुटा हुआ? अनु जुटा है, अनु उपसर्ग है इसमें। विकल्प डी सही है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम जो होगा परोक्ष होगा। विकल्प सी सही है। बाकी समक्ष का विलोम जो होगा परोक्ष होगा। ठीक, प्रत्यक्ष या समक्ष एक ही जैसा हुआ, तो समक्ष का विलोम परोक्ष, परोक्ष का, और परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष, विपक्ष का विलोम पक्ष, और अदृश्य का विलोम दृश्य होगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन है? कामदेव, कामदेव मनोज का पर्यायवाची शब्द है। मनोज का है, मार का है। मार देखिए, कामदेव का पर्यायवाची एक है मार, ये किनारे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार जो पर्यायवाची किसका है? मनोज यानी कामदेव का है। और इनका एक अनंग पर्यायवाची है। ठीक, और एक पर्यायवाची कंदर्प है। ठीक है, ये ऐसे पर्यायवाची हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और सरोज जो है, सरोज हो गया, और उरोज, पाथोज, ये सरोज जो है कमल का पर्यायवाची है। पाथोज भी कमल का पर्यायवाची है। बाकी उरोज जो है स्तन का पर्यायवाची है, कूंच का, छाती का पर्यायवाची है। ठीक ना। यहाँ पे जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द कौन है? सुरसरी जो है जाह्नवी का पर्यायवाची है। विकल्प सी सही है यहाँ पर। ठीक ना। और अधोगति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? बता दें, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विकल्प बी जो है यहाँ पर सही होगा। दयानंद, दयानंद, दयानंद में कौन सी संधि है बताना है। दयानंद में दीर्घ संधि होगी। दया और आनंद इसका जो है संधि विच्छेद होगा। दया और धन आनंद। ठीक। पितरो कल भी आया था, इसमें द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह करें अगर तो माता च, माता च, और पिता च, द्वंद्व समास है इसमें। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। विकल्प बी सही है। दोनों प्रधान होते हैं इसमें। यह काम मैं आप कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ, स्वयं कर सकता हूँ, इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण उपयुक्त युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण किसमें होगा है? रोते रोते, जाते जाते, खाते खाते, नहाते धोते,
विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य। निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह का बात करें तो बता दें, विकल्प ए में जो है ना, ये वाला विकल्प ए में इसे लाघव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लाघव, लाघव चिन्ह। ठीक, और सी वाला जो विकल्प है इसे उपविराम बोलते हैं, उपविराम। ठीक, और जो बी वाला विकल्प बी में जो है इसे अर्धविराम बोलते हैं, अर्धविराम। और विकल्प डी जो है इसे बोलते हैं अल्प विराम। तो विकल्प डी जो है सही है, अल्प विराम। विकल्प डी यहाँ पर सही है। अतड़ियों में बल पड़ना मतलब हंसते हंसते पेट दर्द करने लगना। ठीक है, यहाँ पे पेट में दर्द होना, विकल्प बी सही हो जाएगा। 9 2 11 होना, भाग जाना, कितना बार पढ़ेंगे, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं। चैन की बंसी बजाना, मौज करना, विकल्प बी सही है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है, विकल्प बी सही है यहाँ पर भी। ठीक है, और काव्यालंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह जो है यह किसकी रचना है? बता दें, यह उद्धव भट्ट की रचना है, विकल्प सी सही है। और वामन ने एक ऐसे ही रचना है, वामन का काव्यालंकार। ठीक, काव्यालंकार रचना जो है वो वामन का है, बाकी उद्धव भट्ट का रचना है काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यादर्श दंडी का है। ठीक, काव्यदर्श किसका है? दंडी का है। रस संप्रदाय के भरत मुनि है, नाट्य शास्त्र इनकी रचना है। काव्यदर्शकार आचार्य दांडी का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान इसके इनके पितामह जो थे दामोदर पंडित थे। पितामह की बात करें तो कौन थे? दामोदर पंडित थे। ठीक है ना, और दक्षिण भारत इनका जन्म माना जाता है। लगभग 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सदी के लगभग माने जाते हैं। कुछ विद्वान 6वीं सदी के और मैक्सिमम लोग 7वीं से 8वीं सदी के बीच इनका जन्म मानते हैं। भारत का रस सूत्र नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में उल्लिखित है? तो वह बताने पहले, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है और इसमें कुल 36 अध्याय हैं। कितना अध्याय? 36 अध्याय। पहले और दूसरे में इसमें मंडप मंडप विधान है, पहले और दूसरे अध्याय में। और नाट्य शास्त्र का जो रस सूत्र है यह 5वें अध्याय में है, विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। चित्र मीमांसा अपय दीक्षित की रचना है, विकल्प ए सही है। बेड़ी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? बेड़ी संहार नाटक का अंगिरस जो है वह वीर रस है, बता दें यह संस्कृत नाटक है। बेड़ी संहार के रचनाकार जो हैं भट्ट नारायण, विकल्प ए सही है। रस गंगाधर किसकी रचना है? रस गंगाधर बता दें पंडित जगन्नाथ की रचना है, पंडित राज जगन्नाथ की रचना है, विकल्प ए सही है। पाली भाषा की समय सीमा क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म के 300 साल बाद, पहले ही विकसित हो चुका था पाली भाषा, तो 500 ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी तक है, विकल्प बी सही है यहाँ पर। गुरुवो गुरुवो पद गुरु शब्द के विभक्ति और वचन का है? गुरुवो पद जो है किस विभक्ति और वचन का है? बताने, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में आएगा गुरुवो। दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। एक वचन का रूप होगा धोच्छी, पहले भी आ चुका है, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से संगत विकल्प का चयन करें। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां जो हैं ये शिव कुमार वर्मा की हैं। और जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है ये रचना यहाँ पे सही मिलान है 1986, विकल्प डी सही है यहाँ पर। बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? बौद्ध गान ओ दोहा बता दें कि सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है, विकल्प ए सही है। हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में इन रचनाओं का संग्रह किया है, तो यहाँ पर सिद्धों का संग्रह है बौद्ध गान ओ दोहा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। रामचंद्रिका की रचना हुई, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और इसका रचना काल 1601 ईस्वी है, विकल्प सी सही है। निम्न का मिलान कीजिए, मिलान करना है। एक तरफ तो प्रवर्तक, दूसरी तरफ संप्रदाय के बारे में दिया गया है। जैमिनी जैमिनी किसका संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? जैमिनी मीमांसा
दर्शन के प्रवर्तक हैं, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के और पतंजलि योग दर्शन के, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के। सभी का सही सही मिलान है। ठीक है, यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होना चाहिए, जो भी हो, एक किनारे से सब कुछ मिला हुआ है यहाँ पर। जैमिनी मीमांसा दर्शन, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, पतंजलि योग दर्शन और कपिल मुनि सांख्य दर्शन। तो देख लीजिए आप कौन सा सही होगा। मीमांसा दर्शन, शुद्धाद्वैतवाद, योग मीमांसा, शुद्ध योग सांख्य, ये वाला होना चाहिए। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है, बता दें। सोया हुआ जल जो उपन्यास है यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है, विकल्प बी सही है। एक और इनकी प्रसिद्ध रचना है पागल कुत्तों का मसीहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। ठीक है, ये रहे हमारे आज के 125 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।